बिहार से सिर्फ छीना गया है और यहाँ से सभी संसाधनों को छीनकर उन राज्यों को दिया गया जो आज बिहार को गरीब और बिहारी को एक गाली समझते हैं, जो बिहार को भारत के नक्शे में नहीं देखना चाहते। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, बिहार। वाई बिहार इज अनडेवलप्ड। तो यात्रियों, कुर्सी की पेटी बांध लो। इतिहास के पन्ने को पलटे तो बिहार वह भूमि है जिसने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, जिसने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दिया जहां पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य का साहस इसी मिट्टी से उपजा था। लेकिन आज जब हम विकास की बात करते हैं तो बिहार का नाम सूची में सबसे नीचे आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट हो या प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े, बिहार पिछड़ता जा रहा है। इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के उन गहरे कारणों को समझेंगे जिन्होंने बिहार की रफ्तार को रोक दी। फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी, एक आर्थिक छूट। कई लोग कहते हैं कि बिहार के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन यह सच नहीं है। आज़ादी के बाद बिहार खनिजों से समृद्ध था, लेकिन 1952 में भारत सरकार एक नीति लाई। एक तरीके से मानो तो ये नीति भारत सरकार बिहार को गरीब बनाने के लिए ही लाई थी। इस नीति का मतलब था कि पूरे भारत में कच्चा माल जैसे कोयला, लोहा एक ही कीमत पर मिलेगा। इसका नुकसान बिहार को हुआ। उद्योगों ने बिहार के खानों के पास फैक्ट्री लगाने के बजाय तटीय राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगाना पसंद किया, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टेशन आसान था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छा था और कच्चा माल वहाँ भी उसी रेट पर मिल रहा था। बिहार सिर्फ कच्चा माल होता रहा, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाया। बिहार के संसाधनों ने दूसरे राज्यों को अमीर बनाया, लेकिन खुद बिहार खाली हाथ रह गया। भौगोलिक अभिशाप और 2000 का बंटवारा। इंसान क्या, बिहार से तो भगवान भी रूठे हुए हैं। बिहार के भूगोल ने भी इसके विकास में कांटे बिछाए हैं। उत्तर बिहार हर साल कोसी जैसी नदियों की बाढ़ झेलता है। जब तक किसान संभलता है, अगली बार उसकी फसल और घर बहा ले जाती है। वहीं दक्षिण बिहार अक्सर सूखे की मार झेलता है। कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन आज तक बिहार की नदियों पर बांध नहीं बना। लेकिन सबसे बड़ी चोट पड़ी साल 2000 में। बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड अलग राज्य बना। बिहार के पास रह गई सिर्फ खेती वाली जमीन और बाढ़ की समस्या, जबकि सारे खनिज, भारी उद्योग और राजस्व देने वाले शहर झारखंड के हिस्से चले गए। बिहार रातों रात एक इंडस्ट्रियल स्टेट से सिर्फ एक अग्रणी स्टेट बनकर रह गया। राजनीतिक अस्थिरता और जातिगत समीकरण। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं राजनीतिक पक्षपात के बिना बातें करूंगा। इस विकास के लिए पॉलिटिकल विल और स्थिरता जरूरी है, लेकिन बिहार ने दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता देखी। यहाँ चुनाव अक्सर शिक्षा, सड़क या स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि जाति के नाम पर लड़े और जीते गए। जब वोट बैंक का आधार जाति बन जाए तो सरकारें जवाबदेही से बच जाती है, पर बात जब दूसरे राज्यों की आती है तो वहाँ पर नए संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनियां आदि लगवाए जाते हैं। और जब बिहार आता है तो अकाउंट में कुछ पैसे डलवाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया जाता है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार ने सिस्टम को खोखला कर दिया है। इन्वेस्टर ने बिहार आने से डरना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय रंगदारी और बाधाएं ज्यादा थी। उद्योगों के नाम पर जो चीनी मिलें बिहार की शान थी, वो भी एक एक करके बंद होती चली गई। बुनियादी ढांचा और ब्रेन डेड। जब राज्य में फैक्ट्रियां नहीं लगी तो रोजगार के अवसर खत्म हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि बिहार का सबसे कीमती संसाधन, उसके लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। आज भारत के हर कोने में, चाहे वो निर्माण कार्य हो, देश का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी हो, बिहारी युवा अपनी मेहनत का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार के ये टैलेंटेड लोग बिहार के काम नहीं आ पा रहे हैं। इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। बिहार का ब्रेन बाहर जा रहा है। राज्य के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग का अभाव बना हुआ है। बिजली और सड़कों में सुधार तो हुआ है, लेकिन औद्योगिक ढांचा आज भी एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।